कि इंटीग्रेशंस का डे 3 में, यानी कि इंटीग्रेशंस हम डे 3 में पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए, यानी कि क्वेश्चंस पर। तो मिलता है मेरा क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशंस ऑफ क्या है, तो है cot x बाय साइन x। उसके बाद है -10² x, फिर है -10x बाय cos x, फिर है +2 बाय cos स्क्वायर x। बस क्वेश्चंस क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, cos x यानी cot x बाय sin x, -10² x -10x बाय cos x, फिर है +2 बाय cos स्क्वायर x। तो मेरा क्वेश्चन है ये चीज, यानी कि फर्स्ट क्लास में हम जो भी पढ़े तो वो क्या था, मेरा ट्रिगोमेट्री पर ही था क्वेश्चंस, यानी कि x⁴n वाला फॉर्मूला चल रहा था अभी तक। अब चलेंगे हम ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला पर। तो चलते हैं कैसे होगा ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स, यानी कि 1 बाय साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ रहा है मेरा ये, यानी कि 1 बाय साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। तो चलते हैं लिख देते हैं कॉट एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, सॉरी डायरेक्ट हो गया तो थोड़ा सा उसको तोड़ के लिख लेते हैं फिर करेंगे। ये हो गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा तोड़ना है। तो इंटीग्रेशन सब क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स -10² एक्स, फिर -10x बाय कॉस एक्स, फिर +2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये चीज है। dx है सब में कहीं की छूट जाता तो ध्यान देना है आप लोग को, यानी कि देखना है क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा तोड़ के ऐसे करना है। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अब करना है आपको इनटू कॉसेक एक्स। 1 बाय साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स -10² एक्स, इसीलिए हम कल ही फॉर्मूला लिखा दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। ये फॉर्मूला हम 10² एक्स को ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि 10² एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं लेकिन इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े हैं, जिसके कारण इस चीज को तोड़ के हम लिखें सेक स्क्वायर एक्स -1। उसके बाद फिर है मेरा -10x का 10x छोड़ देते हैं। cos x को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक x। ये क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, 1 बाय cos x बराबर सेक x, यानी कि 1 बाय cos x को हम सेक x लिख सकते हैं इनटू सेक x प्लस फिर 2 क्या है मेरा, यानी कि सॉरी बाय में था यहाँ, बाय cos स्क्वायर x, यानी कि 2 मेरा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। 1 बाय cos x को जब हम लिख सकते हैं सेक x, उसी तरह से 1 बाय cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x। उसी तरह से लिख सकते हैं यहाँ, यानी कि 2 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ रहा है। इस तरह का करने का मेन यानी कि मकसद जो है फॉर्मूला पर बैठना, और इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद यानी कि इस चीज का अब हम जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन, इस चीज का भी जानते हैं, इस चीज का भी जानते हैं, इस चीज का भी जानते हैं, तो कर सकते हैं खत्म। यानी कि cot x इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, फिर -1 का हम बता चुके x होता है, फिर माइनस उसके बाद यानी कि माइनस फिर 10x इंटू सेक एक्स का जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स +2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस सी, यानी कि फिर से लिखेंगे सही करके माइनस कॉसेक एक्स -10x, इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा x माइनस सेक एक्स +2 10x प्लस सी। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या देखें, सबसे पहले ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला पर किए, फॉर्मूला पर करने के बाद उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखना आपको इस चीज का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़ा है तो कैसे कीजिएगा, इसका भी नहीं पढ़ा तो कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको तोड़ के लिखना है। अलग अलग करने के बाद
करने के बाद इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, cot x का cot x छोड़ दिए, sin x को लिख सकते हैं cosec x, 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec x लिख दिए। फिर tan स्क्वायर x बराबर कल ही फॉर्मूला हम बताए हैं, तो क्या आता है sec स्क्वायर x माइनस 1। फिर tan x का tan x छोड़ दिया, 1/cos x को लिख सकते हैं sec x, उसी तरह से 1/cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। फिर सारा मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया, उसके बाद हम फॉर्मूला से बना दिए। तो यानी कि क्वेश्चन हम बताएंगे कम, आप लोग को बनाना ज्यादा है, तो मिटा रहे हैं। तो मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज को मिटाने के बाद, इस चीज को मिटाने के बाद यानी कि आगे क्वेश्चन क्या है मेरा, तो अगला क्वेश्चन है तो वो है आई बराबर क्या है, 1 + 2 sin x बाय cos स्क्वायर x dx। क्वेश्चन क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 sin x बाय cos स्क्वायर x, यानी कि इस तरह का, यानी कि आपको जहां भी क्वेश्चन मिले तो आपको बता देते सबसे पहले बायफरकेट वाला मतलब काम करना है। तो बायफरकेट हम बता चुके डिफरेंशिएशन से, भाई बायफरकेट क्या होता है, तो चलिए देखना, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पता चल जाएगा बायफरकेट क्या होता है। तो बायफरकेट मतलब तो 1/cos स्क्वायर x + 2 sin x बाय cos स्क्वायर x। बायफरकेट इस तरह होता है, देखिए, यानी कि दोनों चीज को अलग अलग कर दें, इसी को कहते हैं बायफरकेट। dx उसके बाद होता है क्या है कि 1/cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, अभी तुरंत ये चीज हम बताए हैं। फिर प्लस, सॉरी यहाँ dx, फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा, sin x को छोड़ देते हैं 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x का क्या कर देते हैं sec स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा यहाँ देखना आपको, यहाँ है sin x बाय cos x इंटू cos x, ये चीज यहाँ है। तो इसको करना क्या है, sin x बाय cos x बराबर हो जाता है tan x, बाय बच जाता है cos x को लिख सकते हैं sec x। उसी तरह से मेरा 2 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, उसके बाद वही कर सकते हैं, यानी कि tan x कर सकते हैं इंटू sec x कर सकते हैं dx। कैसे किया पता चल रहा होगा, क्योंकि ये sin x बाय cos x इंटू cos x है। उसी तरह से यानी कि sin x बाय cos x को लिख सकते हैं tan x बचता है बाय cos x, तो उस यहाँ ये 1/cos स्क्वायर x को कर दिए sec स्क्वायर x, उसी तरह से 1/cos x को लिख सकते हैं sec x। यानी कि अब मेरा क्या हुआ, फॉर्मूला पर बैठ गया। फॉर्मूला पर बैठने के बाद आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या करना है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है इंटीग्रेशन, प्लस 2 का 2 tan x इंटू sec x का क्या होता है, sec x होता है, प्लस लास्ट में कांस्टेंट देना c। इस तरह के क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाता है, बिना फॉर्मूला पर बैठे इंटीग्रेशन आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि टफ क्वेश्चन कितना भी रहे उसको आपको फॉर्मूला पर लाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपका बनेगा। यानी कि कैसे यहाँ किए, यहाँ थोड़ा देखना है, करके दिखा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस है तो वो है आई बराबर, यानी कि इंटीग्रेशन में सारा क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा, आई बराबर। तो है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय 1 माइनस sin x dx। क्वेश्चंस क्या है, आई बराबर sin x बाय 1 माइनस sin x, ये क्वेश्चंस है मेरा। तो इसको करना क्या है, तो दिमाग नहीं चला तो इसको करना है क्या, इसको परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण कैसे करना है, तो देखना sin x बाय 1 माइनस sin x, परमीकरण कैसे करते, तो ऊपर नीचे प्लस से कर देंगे। देखना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता दोनों, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, sin x इंटू 1 प्लस sin x बाय कौन सा फॉर्मूला बैठ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। कैसे, क्योंकि देखना 1 यानी कि a माइनस बी इंटू है a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 1 का स्क्वायर हम लिखते नहीं है तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद साइन यानी कि b की जगह क्या मान है साइन x, तो हो जाएगा बी स्क्वायर का मान ये। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज हो जाएगा जब इनटू किया, क्योंकि दोनों में गुना है, साइन एक्स क्या है दोनों में गुना है, 1 में भी गुना है और साइन एक्स में भी गुना है। तो क्या हो जाएगा मेरा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर।
फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कल ही मतलब उसे हम बता चुके हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम बता चुके हैं टेन एक्स बराबर क्या, स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि ये फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में बताएं, ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो वहां से ये चीज आया। उसके बाद करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, यानी कि फिर यहाँ आके हमको बाइफरकेट करना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरा बुद्धि नहीं चल रहा है, तो क्या करना है बाइफरकेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये चीज आया, ये चीज आने के बाद करना क्या है, तो वही चीज अभी अभी तुरंत ये काम किया है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स सॉरी टेन एक्स, क्योंकि अभी अभी तुरंत किया है इंटू सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ये तो मेरा फॉर्मूला पर मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, तो क्या करना, इसको भी हमको फॉर्मूला पर लाना होगा। तो क्या करेंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े हैं, इसका डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं। तो क्या करना है इसको, यानी कि तोड़ने के बाद मेरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला हम कल ही लिखा चुके हैं, इसलिए लिखा चुके हैं क्योंकि यूज होगा इस सब चीज का। तो करना कैसे है, उसके बाद इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो हो जाएगा एक्स प्लस सी, कांस्टेंट मेरा छोड़ना नहीं है हमेशा। तो देखना है, यानी कि 1 साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा हमको, तो यहाँ क्या दिमाग, कोई दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि कोई फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा मेरा यहाँ। जब कोई फॉर्मूला पुट नहीं करे तो आपका क्या करना है, एक दिमाग चल रहा है क्या परमेकरण करने वाला। तो परमेकरण करने के बाद देखना क्या कि यहाँ माइनस है तो प्लस से हो जाएगा ऊपर नीचे, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस से हो जाता। उसके बाद परमेकरण करने के बाद साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पर आ गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर dx हुआ। उसके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला जैसे हुआ यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बराबर जैसे ये हुआ, उसी तरह होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है उसी तरह से, यानी कि यहीं से इसका मान आया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों से गुना करने के बाद साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि यहां तक करने के बाद आपका जहां भी क्वेश्चन इस तरह दिखे, सपोज दैट क्वेश्चन आपका इसी तरह दिया रहे, यहाँ गोली मारी आपका क्वेश्चन इसी तरह दिया रहे, तब क्या करना, तो इस तरह का क्वेश्चन में डायरेक्ट बाइफरकेट करना। तो बाइफरकेट क्या हो जाएगा अलग अलग करने के बाद क्या किया साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर दिए, फिर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को क्या किया अलग अलग करने के बाद मेरा क्या हुआ साइन एक्स, यहाँ देखना है आपको साइन एक्स बाय है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसका मान हम क्या जानते हैं टेन एक्स होता है, इंटू 1 बाय कॉस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स। उसी तरह से इसका मान क्या हो गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो देखना ये चीज मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लिख के टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या कर दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर क्या है सेक एक्स, यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, इस चीज का इंटीग्रेशन सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, अब 1 का क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या था कांस्टेंट का हो जाता था डिफरेंशिएशन 0, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। जैसे 2 है तो 2x हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाता है। यानी कि क्या है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, क्या है रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। यानी कि आज का समाप्त हो गया, ये 3 क्वेश्चंस काफी था आज के लिए। तो आप लोग बना आगे क्वेश्चंस, अगर नहीं बनता है तो बने, फिर बोलते हैं वही बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर नहीं बनता है क्या बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है,
यानी कि क्वेश्चंस बोले बनाएंगे कम, लेकिन आप लोग को बनाना है ज्यादा। क्योंकि देखिए यानी कि किताब पढ़ने का हम लोग का क्या है, एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ते हैं क्या, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं या फिर केसी सिन्हा पढ़ते हैं। तो केसी सिन्हा क्या है, तो केसी सिन्हा एडवांस थोड़ा है, आर एस अग्रवाल क्या है, आर एस अग्रवाल क्या है, इसमें थोड़ा सा हम लोग के लिए अच्छा है। तो देखिए एनसीईआरटी हम लोग इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और आर एस अग्रवाल उससे ज्यादा दिया हुआ रहता है। तो आर एस अग्रवाल का मतलब क्या होता है कि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन रहने के कारण इस चीज को नहीं बनाता। आर एस अग्रवाल इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहता है और मेरा प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम बनाएंगे कम, आप लोग को ज्यादा बनाना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।